नमस्कार। विद्या न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल ये बाहुबलियों के लिए जाना जाता है। एक दौर था, खास तौर से 1980 और 90 का दशक, जिसमें बिना बाहुबलियों के न तो राजनीति की कथा पूरी होती थी और न ही कोई झगड़ा झंझट निपटता था। बाद में जब इन पर लगाम कसा गया तो धीरे धीरे कम तो हो गया, लेकिन इसी पूर्वांचल के दो बाहुबली इन दिनों भिड़ गए हैं। उनमें से एक कफ सिरप मामले में अपने नजदीकियों के शामिल होने की वजह से चर्चे में आए, थोड़ा गुस्से में आए। जब मीडिया से बात होने लगी तो बातों ही बातों में अपने पुराने प्रतिद्वंदी और दोस्त से दुश्मन बने अभय सिंह को लेकर के कुछ आरोप लगा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनंजय सिंह की। अब भला अभय सिंह कहाँ चुप रहने वाले हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के पूर्व सांसद है, विधायक भी रहे हैं मल्हनी से, रारी से। और ये अभय प्रताप सिंह जो हैं वो अयोध्या के गोसाईगंज से सपा के विधायक हैं। सपा ने उन्हें असंबद्ध घोषित कर दिया है। दोनों नेताओं की यारी हो गई है बीजेपी से। कहने को धनंजय सिंह जेडीयू के नेता हैं और वो सपा के विधायक है, बेशक असंबद्ध हो, लेकिन दोनों की यारी है बीजेपी से। कृपा शंकर सिंह को लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए जब वो बाहर निकले जेल से, धनंजय सिंह खूब जोर लगाया, लेकिन न तो बीजेपी की कोई रणनीति काम आई और न ही धनंजय सिंह। अब दो बाहुबलियों के झगड़े में बीजेपी कहां आती है? इन्हीं नजदीकियों की वजह से आती है। पार्टी चाहे कोई भी हो, बिना बाहुबली के कोई नहीं है। बस प्रतिशत का अंतर हो सकता है, रेशियो का अंतर हो सकता है। बहरहाल हम लौट के आते हैं धनंजय सिंह जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, और अभय सिंह, उनका भी जौनपुर से एक रिश्ता है और गोसाईगंज अयोध्या से विधायक हैं। इन दोनों की यारी होती है लखनऊ विश्वविद्यालय से। धनंजय सिंह ने अपनी टीडी कॉलेज जौनपुर से पढ़ाई लिखाई करके पहुंचे थे लखनऊ विश्वविद्यालय। कहा यह जाता है कि ये जो अभय सिंह थे ऑलरेडी वहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय में थे। चूंकि दोनों रंगबाज थे तो इनकी रंगबाजों की दोस्ती बहुत जल्दी होती है, दोस्ती भी हो गई और करते कराते आ गया साल 1994 का। ये 91-92 की बात रही होगी जब ये लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में आए, वहां से दोस्ती हुई। एक अरुण उपाध्याय थे जो धीरे धीरे धनंजय सिंह के नजदीक हो गए और वंश बहादुर सिंह आजमगढ़ के रहने वाले थे, उनके द्वारा वो भेजे गए थे। लिहाजा धनंजय सिंह उनको लखनऊ विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ाना चाहते थे और अरुण उपाध्याय इसमें इंटरेस्टेड भी थे। और इधर ये आरोप लगते हैं कि अभय प्रताप सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही अपनी रंगबाजी का, अपनी गुंडई का, अपनी बदमाशी का विस्तार कर लिया था और बबलू श्रीवास्तव के टच में आ गए थे और नेपाल तक पहुंच गए थे। अब ये धनंजय सिंह कहते हैं कि इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान भी रहते थे। लिहाजा सोचे कि यदि लखनऊ विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ जाते हैं तो ये जो दाग लग रहा है ये थोड़ा धुल जाएगा। लिहाजा अभय सिंह ने कहा कि चुनाव वो लड़ेंगे। धनंजय सिंह तब तक थोड़ा अपना दबदबा बढ़ा लिए थे, कहे कि वो तो अरुण ही लड़ेगा। अरुण चुनाव लड़े, वहां से खटास पैदा हुई और चुनाव हार गए। अब इधर क्या कह रहे हैं अभय सिंह कि उसके बाद तो वो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन इसी धनंजय सिंह ने रोक लिया कि ऐसा मत करो, अकेले पड़ जाएंगे। कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना गलत बोल रहा है, इसका कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की शुरू में दोस्ती थी, बाद में वो दुश्मनी में बदल गई। 12 अब ऐसे वहीं पर इन पूरे गैंग ने, ये जो भी दोस्त थे, इन्होंने कहा कि यार कब तक इस छात्र राजनीति से काम चलेगा, कुछ पैसे का भी सोर्स होना चाहिए, बिना पैसे के तो राजनीति भी नहीं हो सकती, छात्र राजनीति भी नहीं हो सकती। लिहाजा ठेके पट्टे के चक्कर में ये लोग पड़ गए। और उस समय अजीत सिंह बहुत बड़े दबदबे वाले, उनका वहां पे लखनऊ में सिक्का चलता था, इन लोगों ने उनसे टक्कर ले ली और अभय सिंह कहते हैं कि एक ठेका हासिल भी कर लिया। इसी में एक मनीष सिंह और दूसरी जो है, मनीष सिंह की पहले हत्या होती है और फिर हेमेंद्र सिंह की होती है।
और इसमें जाना पड़ा अभय प्रताप सिंह को जेल। धनंजय सिंह फरार हो गए। बीच में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि पेट्रोल लूटकांड आता है और उसमें जो है गुड्डू मुस्लिम का नाम आता है। गुड्डू मुस्लिम जेल चला जाता है। राजबली यादव के बेटे के मारने का आरोप में धनंजय सिंह जेल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है गुड्डू मुस्लिम से उनकी दोस्ती हो जाती है और जेल में जब शुरुआत में 1996 से लेकर 2000 तक ये अभय सिंह जेल में रहे तो इनकी नजदीकी हो जाती है मुख्तार अंसारी से। धनंजय सिंह तो ये कहते हैं कि सुबह शाम ये मुख्तार अंसारी का पैर छुआ करते थे। आप समझिए कि एक बबलू श्रीवास्तव के पहले टच में आते हैं, फिर जो है ये मुख्तार अंसारी के टच में आते हैं अभय सिंह, और इनके ऊपर आरोप लगाते हैं अभय सिंह कि गुड्डू मुस्लिम से इनकी यारी हुई राजबली वाले मामले के बेटे वाले मामले में जब ये जेल गए तो। और फिर यहाँ तक वो कह जाते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है इससे भी धनंजय सिंह की नजदीकी बढ़ गई और दोनों पे 10-12 मामले हो गए। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। मतलब एक बात गौर कीजिएगा, अभी जो लड़ाई शुरू हुई है दोनों में मुंह जबानी, इसमें कई लोग जो मुर्दा हैं यानी कि मर चुके वो जिंदा हो गए हैं, जैसे हरिशंकर तिवारी, जैसे मुख्तार अंसारी, और गुड्डू मुस्लिम फरार है तो गुड्डू मुस्लिम का भी नाम आ गया। और कहीं ना कहीं जो बनारस वाले ब्रजेश सिंह हैं उनसे भी अंदर ही अंदर अदावत है धनंजय सिंह की, तो उनका भी नाम लिया जा रहा है। अब चूंकि पंचायतों का चुनाव आने वाला है तो कहा यह जा रहा है कि वो बाहर आ गए हैं, मजबूती से राजनीति करना चाहते हैं, लिहाजा ब्रजेश सिंह जौनपुर में आकर के चुनाव लड़वा सकते हैं। बहरहाल तो ये सब लोग जो मर गए हैं वो जिंदा हो गए हैं, जो नेपथ्य में चल रहे थे वो भी फिर मजबूती से इन दोनों की लड़ाई में, मुंहजबानी लड़ाई में फिर से जिंदा हो गए हैं, यानी कि सुर्खियों में आने लगे हैं। ये घटनाक्रम होता है, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। दोनों चूंकि दोस्त थे और उसके बाद दुश्मन बने। अब इसी में अजब गजब घटनाएं घटी है। क्या होता है कि ये जब इनका झगड़ा आगे बढ़ता है तो एक घटना होती है 1997 में अंबेडकर उद्यान के जो जेई थे गोपाल शरण श्रीवास्तव, ये 1997 की घटना, इनका मर्डर होता है और जिसमें कहते हैं धनंजय सिंह की हम शामिल नहीं थे, ये अभय प्रताप सिंह वगैरह वगैरह का इसमें नाम आता है। इसी में जो है इनका भी नाम आ जाता है। फिर वो एक पुलिस अधिकारी का नाम लेते हैं। उन पुलिस अधिकारी बहुत ही ईमानदार छवि के थे। उन्होंने उनको सलाह दी कि सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। इसी में जो है इनाम घोषित हो गया इन पर 50,000 का, धनंजय सिंह पे। अब वो सितंबर अक्टूबर की घटना है 1998 की। भदोही पुलिस ने धनंजय सिंह का एनकाउंटर कर दिया, फेक एनकाउंटर, और उन पे 50,000 का उस समय इनाम था ही। धनंजय सिंह चुप रहते हैं रणनीति के तहत, और जनवरी 1999 में अचानक प्रकट हो जाते हैं। अब कहा यह जाता है कि धनंजय सिंह का ये खेल था। अब खेल था नहीं था वो जाने, लेकिन ये सब होता है। धनंजय सिंह प्रकट हो गए। फिर 2002 में धनंजय सिंह चुनाव भी लड़ गए और रारी से जीत भी गए। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि इन लोगों का झगड़ा बहुत ज्यादा, यानी कि दुश्मनी बढ़ती चली जा रही थी। ये उसी दौरान की, उसके पहले नहीं बल्कि उसी दौरान की ये घटना है कि ये छात्र राजनीति को लेकर के बीच पड़ता है और उनको चुनाव लड़ाने को लेकर के। और फिर जो असली इनका झगड़ा शुरू हुआ था वो हुआ था संतोष सिंह के मर्डर से। संतोष सिंह जो है वो अभय सिंह के बहुत ही नजदीकी थे, पारिवारिक रिश्ते थे, ठेका पटा उनका देखा करते थे, रिश्तेदार भी लगते थे दूर के, ऐसा बताया जाता है। और अभय सिंह का कहना यह है कि इसी ये धनंजय सिंह ने बुला करके विश्वास में और मरवा डाला या मार दिया। वहां से दुश्मनी और ज्यादा इनकी बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। संतोष सिंह वाला टर्निंग पॉइंट था और ये दावा करते हैं अभय सिंह कि उनके परिवार के लोग पहले से प्रभावशाली थे। टर्निंग पॉइंट आ गया, मतलब अपनी पृष्ठभूमि वो मजबूत बताते हैं। मजबूत थे या नहीं थे हम तो एक ही बात जानते हैं कि दोनों के दोनों बाहुबली हैं, गैंगस्टर रहे। कि 2002 में एक शूट आउट होता है, टकसाल शूट आउट के नाम से ही जाना गया।
इसमें जो है धनंजय सिंह के ऊपर वाराणसी के आसपास की घटना है। जो है वो AK-47 से फायरिंग होती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती है और उसमें कहा जाता है कि अभय प्रताप ने मुख्तार अंसारी की मदद ली थी और मुख्तार अंसारी का तो गाजीपुर से लेकर के मऊ और बनारस तक पूरा बोलबाला ही था और इसमें 6 नामजद हुए। इसमें बाल बाल फिर बच गए धनंजय सिंह, इधर से भी फायरिंग हुई थी। तो धनंजय सिंह एक बार पुलिस एनकाउंटर जो कि हुआ ही नहीं था, खुद धनंजय सिंह ने यह बताया था कि उनका तो कोई एनकाउंटर हुआ ही नहीं था, पुलिस से आमना सामना ही नहीं हुआ था। वो फिर कैसे फेक कहानी रची गई, अब पुलिस जाने, धनंजय सिंह जाने, क्या ये जानबूझ के कहानी रचवाई गई थी। लेकिन ये 2002 वाली जो घटना हुई, तब तक ये राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और इससे खाई और दोनों की चौड़ी हो गई और ज्यादा एक दूसरे के खून के प्यासे होते ये चले गए। अभी की यदि बात करें तो दोनों के ऊपर मुकदमे हैं। धनंजय सिंह कहते हैं कि उनके पे 4 मुकदमे अब बचे हैं। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वो जेल से छूट करके आए थे। उनकी पत्नी जो श्री कला है, वहाँ जिला पंचायत की वो अध्यक्ष है, तो पत्नी भी राजनीति में है। लेकिन ये जो सिरप कांड हुआ है, इसमें धनंजय सिंह बुरी तरीके से घिर गए हैं। अब वो उनकी नजदीकी CM योगी से भी जोड़ी जाती है और अखिलेश यादव तो मौका नहीं छोड़ते हैं। वो तो कहते हैं, नाम नहीं लेते हैं कि एक जात विशेष को लोगों को बचाया जाता है, यानी क्या, ठाकुरवाद। तो इस तरीके से 2 बाहुबली भिड़ गए हैं और एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से इस सवाल पूछा गया था और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अलावा और भी दलीय आरोप लगाते हैं कि जो योगी बाबा का बुलडोजर है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष लोगों पे चलता है, जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों पे चलता है, एक कौम विशेष के लोगों पे चलता है। जैसे ही ठाकुरों की बारी आती है वैसे ही वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। तो जब CM योगी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल कौन भेजा था? उन्हीं की सरकार ने भेजा था। यदि वो जेल से जमानत पे छूट करके आ जाते हैं तो इसमें सरकार का क्या रोल है? इसमें तो जुडिशियरी का और उनका रोल है। ऐसे ही ब्रजेश सिंह को भी लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, तो हाल के दिनों में उनका कोई क्राइम का कहते हैं कि रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे ही धनंजय सिंह हो या अभय सिंह हो, इनका भी हाल के दिनों में उस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कब सिरप में धनंजय सिंह के नजदीकियों का नाम, चाहे आलोक सिंह हो चाहे अमित सिंह टाटा हो, इन लोग का नाम आ रहा है तो उनके ऊपर उसको कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। राजनीति में ऐसा होता भी है, कैसे आप डैमेज करें, कैसे डेंट करें, लेकिन दूध का धुला तो है नहीं कोई। ये है इन दोनों की दोस्ती से दुश्मनी तक की कहानी और एक बार फिर से मुंहजबानी ही सही ये आपस में भिड़ गए हैं। अब देखना ये है कि ये झगड़ा जाकर के, ये लड़ाई जाकर के कहाँ खत्म होती है, होती भी है कि नहीं है, क्योंकि दोनों बीजेपी के नजदीक है, फिर भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।